अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 78 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रस्तुति। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अतिथि का स्वागत कीजिए। तुम सब खड़ी क्यों? अतिथि का स्वागत करो। तुम्हारी माता सती के पास गई। मेरी पुत्री सती कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही है। माता का हृदय है व्याकुल हो उठा। मुझे तो प्रसूति ही अस्वस्थ लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दक्ष भवन में अतिथियों का स्वागत है। मुनिवर, आप हमारे आदरणीय अतिथि को अतिथि भवन में ले जाएं। मैं शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। जो आज्ञा प्रजापति। आइए महर्षि, अतिथि कक्ष में पधारने का कष्ट करें। दीदी, ये हमारी सती के साथ क्या हो रहा है? चिंता मत करो रेवती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती और सतभीष के विवाह हेतु मां अपनी स्वीकृति कभी नहीं देंगी।
युगल का चयन ईश्वर करते हैं। सती के भाग्य में जो होगा वही उसे प्राप्त होगा। पुत्रियों के लिए तो पिता ही ईश्वर होता है, किंतु आपने जो किया है ना स्वामी, वो केवल एक शत्रु ही कर सकता है। आपको क्या लगता है मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी सबसे प्रिय पुत्री सती का विवाह इस संसार के सबसे समृद्ध संपन्न व्यक्ति से करूं? किंतु शिव के प्रति अपने प्रेम के कारण सती पूरे संसार में कलंकित हो चुकी है। कहां से लाऊं उसके लिए योग्य वर? कौन करेगा उससे विवाह? मैं भी विवश हूं प्रसूति, विवश। इससे अच्छा तो ये होता स्वामी कि आप इससे भी भारी पत्थर अपने हृदय पर रखकर सती को इस परिस्थिति से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते, क्योंकि जो जीवन आप उसे देने जा रहे हैं स्वामी, वो तो इससे अच्छा तो ये होता स्वामी कि उस दिन मैं आपके साथ जल समाधि ले रही थी। प्रसूति, मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ। मैंने उस दिन आपके साथ जल समाधि लेने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि मैं शिव जैसे वैरागी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहती थी, किंतु आज आपने जिसे मेरे सामने खड़ा किया है स्वामी, वो तो इतना कुरूप है कि मुझे उससे घृणा होती है, मुझे भय लगता है उसे देखकर। और आप कहते हैं कि सती का विवाह उससे कर दूं? नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैं अपनी पुत्री को यह श्राप नहीं दे सकती, कदापि नहीं। बिल्कुल जी। और ऋषि अंगीरी जो है वो अपने बेटे को लेकर ऋषि अंगीरा जो है वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं और उनका स्वागत माता प्रसूति जो है उन्होंने नहीं किया। जब उनके बेटे को उन्होंने देखा कि उनका चेहरा जो है वो एक साइड से जला हुआ है, तो वो अपनी सती जी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती और अभी वो एक माँ बन के सोच रही है। पहले भी उन्होंने एक माँ बन के सोचा। हमें ये लग रहा था कि प्रजापति जो दक्ष है वो उनका साथ हमेशा से देती आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। तब भी अगर उन्होंने जल समाधि लेने का फैसला लिया था तो वो भी इस वजह से लिया था कि वो नहीं चाहती थी कि सती जी किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे उनको दुख तकलीफ सहनी पड़े, या जहां पे वो इतनी नाजों से पली बड़ी हैं, महलों में रहने वाली शहजादी हैं, और वो किसी वनवास में जाएं या किसी जंगल में जाकर गुजारा करें, तो ऐसा वो नहीं चाहती थी। लेकिन अभी जो उन्होंने निर्णय लिया वो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो हक में बोली है सती जी के, और उन्होंने प्रजापति दक्ष को अच्छी खासी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि आप तो एक शत्रु बने बैठे हैं अपनी ही बेटी के। आप अपनी बेटी को जो जीवन दान देने जा रहे हैं, इससे तो बेहतर था कि आप उसको मृत्यु दंड दे के मुक्त कर देते उसके जीवन से। आप जानते हैं कि मैंने शिव जी के साथ क्यों नहीं मानी थी इनकी शादी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शिव जी के साथ उनका विवाह हो और वो कैलाश पर्वत पर जाकर वो दुख और तकलीफें देखें जो मैं नहीं चाहती। और अब आप जो उसके लिए वर्ड ढूंढ कर लेकर आए हैं, वो आप खुद सोचिए कि वो इतना बदसूरत है कि इस कदर उसकी शक्ल है कि मैं देख के मुझे डर भी लगता है और मुझे घृणा भी होती है, मुझे नफरत होती है उसे देखकर। तो यहाँ पे अदिति जी जो है वो तो इनकी बेटी हैं, इनके कहने पर उन्होंने जबरदस्ती का स्वागत कर दिया, लेकिन खुशी से नहीं किया। बिल्कुल जी। और वाकई ये नाइंसाफी कर रहे हैं सती जी के साथ प्रजापति जो है, लेकिन प्रजापति कह रहा था उनको कि मैं मजबूर हूँ और कोई वर नहीं मिला। तो वो जाहिर है अगर नहीं वर मिला तो इससे तो बेहतर है कि कुंवारी रही रहती, अपने बाप के पास कुंवारी रही रहती अगर नहीं मिल रहा था तो। या उसकी माता की बात भी ठीक है कि इस तकलीफ से ये जो आपने काम किया है ये तो पूरी जिंदगी के लिए मृत्यु है, एक किस्म के रोज रोज मरना है उसने। तो बेहतर है कि एक दफा ही पत्थर रख के दिल पे जो है वो उसको मार देते और उसका वध कर देते और वो जल समाधि ले लेती मैं, तो वो बेहतर था, इससे तो अच्छा था। वो जल समाधि इसलिए राजी हुई कि शिव जैसे विरागी के साथ जो है वो मैं विवाह नहीं करना चाहती थी सती जी का। तो वो माता बन के सोच रही हैं अभी, और जाहिर है ये किसी भी जो है वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो लेकिन प्रजापति जो है वो चाहता है कि जल्दी जल्दी विवाह हो जाए, शिव जी से भी जान मतलब कि जान छुड़वाना चाहता है और विवाह हो जाए और बात खत्म हो जाए।
तो उसके लिए उसे जो मिला है वो लेके आ गया है उसी को ही। तो उसने वेट तक नहीं किया कि चलो वेट कर लेते हैं कोई अच्छा मिल जाएगा, नहीं उसने वेट तक नहीं किया और बस अपनी जो है अहंकार में जो है वो लगा पड़ा है प्रजापति, और नाइंसाफी कर रहा है सती जी के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर किसी ने तकरीबन कह दिया, उनकी बहनें भी जो है इस चीज़ पे राजी नहीं है, और स्वागत तो करना ही पड़ा उनकी बहनों को, क्योंकि ज़ाहिर है पिताजी की जो है आज्ञा थी तो उसको मानना पड़ा। तो उन्होंने स्वागत तो कर लिया, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं हुआ, और अभी जो है वो प्रसूति जी नहीं मान रही, और जब तक वो नहीं मानेंगी मेरे ख्याल में होगा भी नहीं हो तब तक विवाह। बिल्कुल जी, और जिद पे थे, और सारी जिद की कहानी है वो भी प्रजापति दक्ष की तरफ से, और इनकी पत्नी भी उनका साथ दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिव जी को लेकर दे रही थी। और क्योंकि उन्होंने बीच में मेंशन भी किया कि मैं एक विरागी के साथ अपनी बेटी को नहीं भेज सकती थी, सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी, वो वहीं तक सीमित थी। और लेकिन अब जो सिचुएशन हुई है, उन्होंने तो मतलब एक दुश्मन का दर्जा जो है उन्हें दे दिया है प्रजापति दक्ष को, कि एक बाप नहीं और दुश्मन भी नहीं करता अपनी बेटी के साथ ऐसा। और इतना इतना गलत फैसला तो आपने किया है, और मतलब वो उसके ऊपर अभी क्रोधित हुई हैं। अभी वो ममता वाला आंसर जो है ना, वो नजर आया है कहीं ना कहीं, कि जो होना चाहिए था पहले सती जी के लिए। तो अब सती जी होश में आती हैं तो वो क्या रिएक्ट करती हैं इसके ऊपर, वो जब उनको सामने लाया जाता है तो वो देखने लायक होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।